रूथ और नाओमी। बाइबल में रूथ नाम की एक किताब है। इस किताब में रूथ और नाओमी नाम की दो औरतों के बारे में बताया गया है। वे उस समय जीती थी जब इज़राइल में न्याय हुआ करते थे। रूथ इज़राइल जाति की नहीं बल्कि मोआब देश की रहने वाली थी, इसलिए उसे यहोवा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मगर जब उसे यहोवा के बारे में पता चला तो वह उसे पूरे मन से मानने लगी। आखिर उसे यहोवा के बारे में किसने बताया? नाओमी ने। नाओमी एक इज़राइली थी। एक बार इज़राइल में खाने के लाले पड़ गए। तब नाओमी अपने पति और दो बेटों के साथ मोआब देश में रहने चली गई। वहाँ नाओमी के पति की मौत हो गई। कुछ समय बाद नाओमी के एक बेटे ने रूथ से और दूसरे ने ओर्पा नाम की लड़की से शादी कर ली। रूथ की तरह ओर्पा भी मोआब देश की रहने वाली थी। 10 साल बाद नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। इससे नाओमी और उसकी बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब नाओमी क्या करती? एक दिन नाओमी ने सोचा कि वह अपने घर अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इज़राइल देश वहाँ से बहुत दूर था। रूथ और ओर्पा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह भी उसके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों अपने अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। तब नाओमी ने अपनी बहुओं को चूमा और उन्हें अलविदा कहा। इस पर उसकी बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। मैं नाओमी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस अपने घर नहीं जाएंगी। हम आपके साथ आपके लोगों के पास चलेंगी। पर नाओमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ओर्पा उसकी बात मानकर अपने घर को चल दी, लेकिन रूथ नहीं गई। नाओमी रूथ से बोली, देख, ओर्पा जा रही है तो भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूथ ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जहाँ आप रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ आप मरेंगी वहीं मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूथ की ये बातें सुनकर नाओमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूथ और नाओमी इज़राइल देश पहुंच गईं और वहीं रहने लगी। उस समय वहां जौ की फसल की कटाई हो रही थी, इसलिए रूथ फौरन खेतों में जाकर जौ की बालें बीनने लगी। बोअज नाम के आदमी ने उसे अपनी खेतों में बालें बीनने दी। मालूम है बोअज की माँ कौन थी? राहाब, जो यरीहो शहर की थी। एक दिन बोअज ने रूथ से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी सास नाओमी से बहुत प्यार करती हो और ये भी कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर उन लोगों के साथ रहने आई हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। मेरी दुआ है कि यहोवा तुम्हारा भला करे। रूथ ने बोअज से कहा, मुझे गरीब पर आपने बड़ी दया की। आपकी इन बातों से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। बोअज को रूथ अच्छी लगी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। इससे नाओमी कितनी खुश हुई होगी। और जब रूथ और बोअज के बेटा हुआ तब तो नाओमी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद आगे चलकर दाऊद का दादा बना। दाऊद के बारे में हम आगे और सीखेंगे।